Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind Sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of income method, that is precaution during calculation of national income by income method. In last 3 video we have already discussed about what is income method, एंड इट्स फार्मूला। हमने अपनी पुरानी वीडियो में इनकम मेथड के बारे में पढ़ रखा है, जिसको हमने आपसे कहा आय विधि। जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं और इनकम के हिसाब से करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम मेथड। इनकम मेथड के अलावा मैंने आपको इसमें इसके फॉर्मूला भी बता रखा है कि कैसे करके इसका सॉल्यूशन किया जाता। फॉर्मूला में मैंने आपसे बता रखा था, शुरुआत करेंगे एनडीपी एफसी से। एनडीपी एफसी का फॉर्मूला मैंने बता रखा था एमआई, यानी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड वन इज ए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, compensation of employee, and the third one is a operating surplus। जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा हमारा एनडीपी एफसी। इसके अलावा मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको कराए भी हैं और 1-2 क्वेश्चन आपसे बोला था कि आप इसे सॉल्व करना। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें मैसेज ड्रॉप कर देना। आज हमारा ये है कि जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ क्या क्या करनी चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। सावधानी को यहाँ पर हमने सिंपल सा मीनिंग बोला हुआ है प्रिकॉशन। सावधानी को सिंपल सा मीनिंग बोला हुआ है प्रिकॉशन। तो क्या क्या चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, वही चीज़ आज हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं, जो सबसे पहले बोला हुआ है दैट इज अवॉइड ट्रांसफ़र। अवॉइड ट्रांसफ़र, अवॉइड ट्रांसफ़र। अवॉइड ट्रांसफ़र का मतलब है हमने कोई से भी ऐसा चीज़ को ऐड नहीं करना है जो हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर आ जाए। जो चीज़ें हमारे किसके अंदर आ जाए, ट्रांसफ़र पेमेंट। 2 प्रकार की पेमेंट होती हैं, एक को हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, एक को हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी हमने वर्क कर रखा है और उसके बदले अगर हमें पैसा मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, समथिंग जनरेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। नेशनल इनकम में हमने कोई काम नहीं कर रखा है, नो वर्क, नो वर्क, कोई भी काम नहीं कर रखा है और उसके बदले हमें पैसा मिल रहा है, तो ऐसे चीज़ों को कभी भी नेशनल इनकम के इनकम मेथड के कैलकुलेशन करने पर ऐड नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आपने स्पेशली ध्यान रखना है। जैसा हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें आप ऐड नहीं करोगे, इसके अंदर हम गिफ्ट ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर हम डोनेशन वगैरह ऐड नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर हम बर्थडे पार्टी में जो आपको पॉकेट मनी मिल रखा है, बर्थडे पार्टी में जो आपको पॉकेट मनी मिल रखा है, इन चीज़ों को आप कभी भी हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमी में कोई चीज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी ऐड हो रखी है। तो मतलब दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम पे कभी भी ऐड नहीं होगा, पहला। दूसरा पॉइंट बोला हुआ है, सेकंड पॉइंट इज अवॉइड कैपिटल गेन। अवॉइड कैपिटल गेन। अवॉइड कैपिटल गेन का मतलब हमने सिंपल भाषा में बोला हुआ है इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो भी हमारे सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उनको कभी भी नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस,
एसेट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो सेकेंड हैंड गुड्स है। सेकेंड हैंड गुड्स मतलब एक बार उनकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम पे इंक्लूड हो चुका है, बार बार उनकी वैल्यू को ऐड इंक्लूड नहीं करेंगे। सपोज मान लो हमने कोई एक बाइक खरीद रखी है, तो बाइक खरीदा तो बाइक की अपनी कुछ एक वैल्यू थी, वो बाइक हमने बेच दिया, दूसरे बंदे ने उसे खरीद दिया कम दाम पर, तो दूसरा बंदा ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने ये बाइक खरीद रखा है। गुड्स तो एक ही है, उसकी बार बार वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो हमारे नेशनल इनकम पे ऐड नहीं होता है। जैसे इसके अंदर रख सकते हैं हम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड कार, सेल ऑफ ओल्ड कार, पुरानी कार को जब बेचते हैं तो उसको भी हम नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं करते हैं। या हमने क्या बोला, ओल्ड हाउस, घर तो एक ही है उसे बेच दिया, इसके अंदर बॉन्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे, इनको भी ऐड नहीं करते। डेवेंचर, डेवेंचर वगैरह को भी ऐड नहीं करते हैं हमारे नेशनल इनकम में, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के अंदर कोई सा भी इनकम को जनरेट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें थी एक बार ऐड हो चुका है, बार बार उसको ऐड करेंगे तो इन चीज़ों को कभी भी नेशनल इनकम पे अपने ध्यान रखना है। थर्ड वन इज इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंजप्शन, फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको फोकस रखना है कि सपोज मान लो हमने पहले याद रखेंगे सेल्फ कंजप्शन का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। जैसे सपोज मान लो मैं एक हाउस में रहता हूँ, मैं क्या है, हाउस ओनर, मैं एक घर में रह रहा हूँ, तो इस घर के रहने के लिए मेरे को कोई तो रेंट तो हम पेड नहीं करते हैं, हमने इस पर कोई रेंट पेड नहीं कर रखा। लेकिन अगर ये घर किसका है, ये मेरा सेल्फ का है, ये घर किसका, मेरा सेल्फ का है, मतलब खुद का घर पे अगर हम रहते हैं तो कोई रेंट नहीं दे रहे हैं, तो इससे नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं कर रखा है। लेकिन अगर मेरे को पे रेंट कर रहा हूँ, इफ़ आई एम पे रेंट, अगर मैं कहीं पर किराए पर रह रहा हूँ तो वहाँ पर किराए दे रहा हूँ, तो किराए क्या होगा, हमारे नेशनल इनकम पे इंक्लूड होगा। तो इस चीज़ का याद रखना। सेल्फ ओन का घर है तो उस पर कोई आप रेंट नहीं दे रहे हैं तो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन आप कहीं रह रहे हैं, सेल्फ के कंजप्शन के लिए आप कहीं पर रह रहे हैं, उसके लिए आप किराए वगैरह दे रहे हैं, तो वो किराए हमारे नेशनल इनकम पे इंक्लूड वगैरह हो जाता है। इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। फोर्थ आता है इंक्लूड फाइनल गुड एंड सर्विसेज, इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उस पर हमेशा फाइनल गुड्स को ऐड किया जाता है। फाइनल गुड्स, सपोज मान लो हमने दुकान में गया और दुकान में जाके हमने क्या खरीद दिया, चावल वगैरह खरीद दिया है, या हमने कोई ब्रेड वगैरह खरीद दिया, तो ब्रेड वगैरह खरीद रखा है, लेकिन जो ये प्रोसेस हो रहा है बनाने का, लाने का, ले जाने का, चक्की मिल वगैरह का, दुकानदार वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकी वैल्यू को कभी भी नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड। नेशनल इनकम का जब कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को वहाँ पर ऐड नहीं किया जाता। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ट्रांसफ़र बोला हुआ है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, रिटायरमेंट पर्सन को ऐड करेंगे। हमने क्या बोला, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, भैया उन्होंने काम कर रखा था, उसके बदले में उसको काम मिल गया, तो ये क्या होगा, इंक्लूड किया करेंगे, ये क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन कभी भी नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, जो सरकार, आपने कई बार देखा होगा सरकार बेरोजगारी भत्ता वगैरह दे रही है, ये चीज़ें कभी भी हमारा नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होता। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप भी कभी भी नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होता। या हमने बोला जो हमारी इलीगल एक्टिविटी की चीज़ें हैं, हमने एक वर्ड बोला इलीगल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ है, उसके द्वारा कमाया गया पैसा भी हमारे नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होता। जैसा हमने चोरी वगैरह कर रखा है, जैसे हमने गैम्बलिंग वगैरह कर दिया,
तो इनके द्वारा जो हमारे पैसा कमाया जाएगा इसको आप कभी नहीं बोलेंगे कि ये इंक्लूड है। जैसा लॉटरी वगैरह हो गया, लॉटरी से कमाया हुआ पैसा हमारे नेशनल इनकम पे कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हम इनकम मेथड का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को कभी भी ऐड नहीं करना है, अवॉइड ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि बिना काम के बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चीज़ें मिल रहे हैं। कैपिटल गेंस, जो चीज़ एक बार ऐड हो रखी है उनकी वैल्यू को आप दोबारा ऐड नहीं करोगे। सेल्फ कंजप्शन के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे सपोज मान लो सेल्फ कंजप्शन में मैं इसने बोला घर, तो एग्जांपल ले लिया। अब यही चीज़ अगर घर पे अगर हमारी मदर काम कर रही हैं या अगर हमारे हाउस वाइफ काम कर रहे हैं तो भैया हम उनको तो कोई पैसा नहीं देते हैं, लेकिन यही चीज़ें अगर हमने किसी को हायर कर रखा है, किसी मेड वगैरह को लगा दिया है तो उनको हम पैसा देते हैं। तो क्या बोला, जो सेल्फ कंजप्शन है तो वो कभी कभी जो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उसी के बदले अगर मेरे को पेमेंट देना पड़ रहा है तो इसको इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ फाइनल गुड एंड सर्विस का नेशनल इनकम पे इंक्लूड करेंगे, इस चीज़ का बहुत खास ध्यान देना है, क्योंकि बाकी चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स है और जो चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं इनको कभी भी ऐड नहीं करते। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलीगल एक्टिविटी, चोरी वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह, लॉटरी वगैरह, ये चीज़ें हमारे नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होता है। आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।